नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। दुनिया के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों में पार्लियामेंट को सबसे अधिक ताकत दी गई है और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस पटल पर साथ आकर देश हित के लिए नीतियों का निर्माण कर सके, उस पर चर्चा कर सके। हालांकि अमेरिका में संसद से अधिक ताकत राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन ब्रिटेन और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लेजिस्लेटिव विंग को एग्जीक्यूटिव से कहीं अधिक ताकत दी गई है। लेकिन यह व्यवस्था तब कमजोर होने लगती है जब ऐसे संस्थानों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए कम और राजनीति के लिए अधिक किया जाने लगे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अगले दिन से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सकारात्मक चर्चा की अपील की। इस सत्र के लिए 37 अहम विधेयक लंबित हैं, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़ा हुआ बिल भी शामिल है। सत्र के 8वें दिन यानी कि 13 दिसंबर को 2 युवकों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और उसके बाद से अब तक लगातार दोनों ही सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती चली गई। विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सदन में स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं। जरा आप याद कीजिए, मणिपुर हिंसा के बाद कुछ ऐसा ही नजारा सदन में नजर आया था और इसके बाद मॉनसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हालांकि अमित शाह की तरफ से सदन में स्टेटमेंट जरूर जारी किया गया था। सुरक्षा में सेंधमारी के अगले ही दोनों सदनों से करीब अगले ही दिन 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्र लिखकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और अब आज 2 दिन के गैप के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, यानी कि शनिवार और रविवार के बाद जब आज सोमवार को सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई, तो आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब ये कि एक दिन में रिकॉर्ड 78 सांसदों के खिलाफ और एक सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 92 ये नंबर है जो ये कार्रवाई आज देखने को मिली है। दहाड़ में आगे हम बढ़ेंगे। मेहमानों का खास पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, जिनसे कई सवाल होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आने वाला चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था। स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए। हम समर्थन किया, इतना ही है। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से और कई दिनों से। हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। राष्ट्र हित में, जनहित में, गरीबों के हित में तमाम अच्छे कानूनों को बना रही है। उसमें केवल विरोध करने के उद्देश्य से विरोधी दल के सांसद लोग अनुशासनहीनता बरते, बेल में ही नहीं है। आज तो नया सीन देखने को मिला कि उनमें से एक स्पीकर की भूमिका निभा रहा था और आइज और नोज करवा रहे थे। ये पैरेलल पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। और आज स्पीकर साहब की चेयर के बिल्कुल बगल में तख्तियों को लेकर लोग खड़े हुए, तो ये संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का
ये देखते हैं कि वो किसी नियम की तोड़ रहा है, अनुशासन संहिता की सीमा में आता है, तो वो कार्रवाई करते हैं। ये उनको विशेष अधिकार है। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर उच्च स्तरीय जांच संसद में सुरक्षा मामले को लेकर जारी है, तो दूसरी तरफ तख्तियां और बैनर लेके संसद में जिस तरीके से विरोध हुआ, तस्वीरें आपने देखी, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई जब कुल मिलाकर 92 सांसदों को निलंबित अब तक की कार्रवाई में सदन के शीतकालीन सत्र को लेकर बहरहाल कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दहाड़ के आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिनके इर्द गिर्द दहाड़ की आज की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सुरक्षा में सेंध को लेकर एक तरफ जहां पर जांच हो रही है, तो सदन में हंगामे की जरूरत क्या है? सदन के अंदर सवाल की जगह प्लकार्ड से प्रदर्शन करना कितना वाजिब है? और ऐसे विरोध के बाद क्या विपक्ष के सांसदों का निलंबन ही एकमात्र विकल्प है? जब बात सदन की सुरक्षा की है, तो सभी दल मिलकर एकमत आखिर क्यों नहीं है? और क्या इंडिया गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले एक्शन विपक्ष के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित होगा? मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका भी सब बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल संजीव सिंह जी मेरा आपसे है। कांग्रेस के आप प्रवक्ता है सर, जिस तरीके की तस्वीरें सदन के भीतर हमने देखी, एक तरफ जहां पर सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं सर। संसद की सुरक्षा में चूक मामला एक बड़ा मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं, और यही एक वजह रही कि उच्च स्तरीय जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है जो अपनी जांच कर रही है। लेकिन ये बताइए सर, क्या शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाना ये विपक्ष के लिए ज्यादा जरूरी नजर आता है, क्योंकि उनसे उनकी राजनीति चमकती है? पूर्णिमा जी, ये राजनीति चमकाने का विषय करता ही नहीं था। आप ख्याल करिए कि जिस दिन ये घटना हुई 13 दिसंबर को, लोग 21 साल पहले जो घटना संसद में हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस हादसे में हमारे 13 लोग शहीद हुए थे। और जब सुबह उस बरसी को मना करके हम सारे सांसद सदनों में जा रहे थे, तो 1 बजे घटना हुई। उस समय भी जब घटना हुई थी पूर्णिमा जी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में आकर के जवाब दिया था। बात इतनी सी है कि इतनी बड़ी जो घटना, जो 2 नौजवान अंदर आते हैं, जिस तरह से हंगामा खड़ा होता है, उसके बाद लगातार अगर वो सुरक्षा किसके ऊपर आती है? सत्ताधारी पार्टी के रूप में गृह मंत्री जी, जो कि सदन में जवाबदेह बनते हैं, गृह मंत्री जी जाके चैनलों पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रिंट मीडिया के बात करते हैं। जो बातें, अगर सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो जवाबदेही सदन के अंदर होनी चाहिए। वो काम नहीं हो रहा। विपक्ष के लोग इस बात को कर रहे हैं। और सबसे बड़ा माखौल, क्या ये सरकार विपक्ष को जिंदा रखना नहीं चाहती है क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने खत्म कर दिया, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, 92 सांसदों को हटा दिया जा रहा है। और कितनी सी बात है, केवल इतनी बात कही जा रही है कि जो बातें प्रधानमंत्री जी हों और गृह मंत्री जो बाहर कह रहे हैं, गृह मंत्री जी आकर के जवाब दें, गृह मंत्री जी बतावें। जांचें तो चलती रहेंगी, लेकिन क्या गृह मंत्री जी इस बात को बता सकते हैं? जब हम नए संसद, हमारे सांसद जा रहे थे, तो कहा जा रहा था कि साहब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये सोचिए कि उस समय तो संसद के बाहर थे लोग, 13 लोग मारे गए। संजीव सिंह जी, क्या आप जांच कमेटी का हिस्सा हैं? जांच कमेटी का आप हिस्सा हैं सर? सवाल जांच कमेटी से ऊपर इस बात की है। मैं सिर्फ एक सीधा सा सवाल है संजीव जी, आप जांच कमेटी का हिस्सा हैं क्या? मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूं। आप जांच कमेटी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं सर कि जांच कमेटी जब गठित कर दी गई है, तो आपको क्यों लगता है कि जांच कमेटी इन तमाम पहलुओं पर अपनी जांच नहीं कर रही होगी? क्योंकि जांच कमेटी का काम तो जांच ही करना ही है ना सर। और संसद में सुरक्षा का मामला तो सरकार के लिए सवालिया निशान है। ऐसे में सरकार क्या इसको लेकर ठीक से जांच नहीं कराएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? पूर्णिमा जी, इस बात को स्पष्ट करा दूं, क्योंकि दिल्ली जहां पे आती है,
गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा आती, संसद की सुरक्षा आती है। अगर देश के गृह मंत्री किसी चैनल पे अगर जांच चल रही है तो गृह मंत्री को किसी चैनल पे जाके बात करने की क्या जरूरत है? सत्र चल रहा है, सत्र चलते हुए जो भी जवाब देना है देश के गृह मंत्री को जवाबदेही बनती है, और सत्र चल रहा है वो संसद में आकर के बोलेंगे। संसद में अगर विपक्ष के नेता बार बार पूछ रहे हैं तो आप लोग फिर प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिएगा सर, आसन के पास जाइएगा, प्लेकार्ड्स लेके लहराइएगा, हंगामा करिएगा, सदन की कार्रवाई चलने ना दीजिएगा, बाहर सड़क पर प्रदर्शन कीजिएगा, अंदर बिल पर चर्चा ना होने दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिल जिन पर चर्चा होकर उनको पास होना है, आप लोग ये सब कुछ नहीं करने देंगे, आप करेंगे प्रेशर पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अमित शाह इस पर बयान दे। पूर्णिमा जी, सरकार का ये रवैया होना चाहिए, सदन चलाने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेकर चलना चाहिए। जब विपक्ष इस बात को कह रहा है कि 14 सांसद क्यों हटाए गए, आज 92 सांसद हटा दिए गए, और मैंने कहा कि इन्हीं के नेता हुआ करते थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब 13 लोग उस समय मारे गए थे तब उस समय संसद में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना बयान दिया था। आज क्यों नहीं देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जाकर के बोल सकते हैं सत्र को चलते हुए, और वो सत्र में आ नहीं रहे हैं। ये बताइए, जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से प्रधानमंत्री गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, तो किससे पूछा जाए? तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, देश की जनता नहीं देख रही है। ठीक है, आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। धनंजय गिरि जी, क्या है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप लोग तो अलग हिटलर के जमाने में चले गए हैं, आपको लगता है कि हम जो करें वो सब सही। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि इस मामले पर गृह मंत्री आकर जवाब दें, सर मुझे याद है जब मणिपुर की हिंसा हुई थी और उस दौरान भी विपक्ष की यही मांग थी और अमित शाह ने आकर बाकायदा बयान दिया। वो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी बयान दे, लेकिन जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी, अमित शाह की थी, अमित शाह ने आकर बयान दिया। इस मामले में अगर विपक्ष ये कहता है कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, तो फिर विपक्ष की बातें अनसुनी क्यों करते हैं सर? विपक्ष तो आरोप लगाएगा ना कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमसे किसी भी तरीके का कंसेंसस चीजों को लेकर लिया नहीं जाता। सरकार का रवैया ही अजीब है। धनंजय जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड पे सर। पूर्णिमा जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। देखिए, मैं कह रहा था कि संसद की मर्यादा केवल पक्ष से सुरक्षित नहीं होती, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। जवाबदेही उतनी ही बड़ी होती है जितना पक्ष की मर्यादा होती है। संसद की गरिमा पक्ष और विपक्ष की दोनों की भूमिका से ही बचेगी। अगर विपक्ष कह रहा है सदन सर्वोपरि है, लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र का वो मंदिर है जब इस देश के प्रधान सेवक उसमें पहली बार जाते हैं तो उसके सामने साष्टांग हो जाते हैं। जब नई संसद बनी थी तो सांसदों की संसदीयता सुंदर होगी, इसको देश को भी अपेक्षा थी कि नई संसद के शुभारंभ काल में यह प्रतिज्ञा दोहराई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी कि कोई तख्ती लेकर नहीं आएगा, कोई बेल में नहीं आएगा, कोई अराजकता नहीं फैलाएगा। विपक्ष तो विक्षिप्त हो गया, विस्मरण का शिकार है। और जो आप मुद्दे उछालिए, मंकी उछाल क्यों कर रहे हैं, मंकी कूद क्यों कर रहे हैं? और जो आप मणिपुर की बात कर रही है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और लंबा जवाब दिया, उस दिन सारा लोग निकल के चले गए। आप डाटा आजकल तो डिजिटल डाटा निकल जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तब का सत्र भी सर मानसून सत्र था, वो मानसून सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, बिल पर चर्चा नहीं हो पाई सर, हंगामा लगा। सर विपक्ष की पॉलिटिक्स और विपक्ष के टैक्टिक्स सत्ता पक्ष में रहकर तो आप भी जानते हैं ना, क्योंकि एक समय आप दूसरी तरफ थे, तो ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि हम भी विपक्ष में रहे और हमने लोकतंत्र के लोकलाज से चलाया है, लोकतंत्र की गरिमा को ऊपर उठाया है। और ये जो हमारे असहमतियों के जो फसल हमारे पुरखों ने बोई, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसका एग्जाम्पल है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे तो जाकर के यूएनओ में भारत का झंडा गाड़ते थे, लेकिन आज का विपक्ष मुद्दे नहीं उछाल रहा है, मंकी उछाल कर रहा है। आज संसद में असंसदीयता प्रस्तुत की जा रही है, संसद की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। और जो आप मणिपुर की बात कर रहे थे, मैं वही मणिपुर की बात कर रहा हूं। मणिपुर पर जब विपक्ष ने सवाल किया तो आप डिजिटल डाटा उठाकर देखिए, 95% अलग मुद्दे बात किए गए, 5% भी उसमें बात नहीं किया गया। जो प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़ा हुए, सारा विपक्ष बाहर हो गया। यानी कि इनका सिर्फ हंगामा खड़ा इनका करना इनका मकसद है। प्रधानमंत्री का कार्य व्यवहार बोले थे, बताइए, पर खत्म हो रहा है। उस संसद की कार्रवाई को देखा है, पहुंचाया जा रहा है। इस देश को झूठ मत दिखाइए। जनता देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर तक तो गए नहीं, निरंतर ऊंचाइयां को छू रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कमेटियां गठित की,
ये आपकी मणिपुर पे कार्रवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के मणिपुर पे कमेटियां गठित की और मणिपुर प्रधानमंत्री तक नहीं जाते, मिजोरम तक प्रधानमंत्री नहीं जाते। मिजोरम प्रधानमंत्री चुनाव में क्यों नहीं गए? जोरम थंगा ने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पे मंच को साझा करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मिजोरम की जनता नाराज है, जिसका असर था कि आपका घटक से मिजोरम में चुनाव हार गया। पैदा करने की स्थिति नहीं रह गई आपकी। अब केवल मिजोरम में प्रधानमंत्री क्यों नहीं है बताइए? खड़ा कर रहे हैं आप। आज संसद ने क्या कहा होता है, संसद में वही बैठे जो संसदीय आप लोग देश को झुठलाते रहते हैं। जैसे लोगों ने हर जगह संसद की गरिमा को झुठलाते तार किया है। मणिपुर नहीं जाते, मिजोरम चुनाव में नहीं जाते, मिजोरम घर के बारे में जाते कि वहाँ पे आपका लोग सहयोगी दल था, फंड उसके नेता संसद की सुरक्षा इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप धनंजय गिरी जी, संजीव सिंह जी सदन के भीतर भी लग रहा है, और फिर आप लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन पक्ष और विपक्ष क्या करते हैं उसका मुजाहिरा संसद में भी नजर आता है, और उसका मुजाहिरा इस तरीके से डिबेट्स में भी नजर आता है कि आप लोग एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जरा ये बताइए, आती हूँ संजीव जी मैं आपके पास आती हूँ, रिएक्शन आपसे भी लूंगी, धनंजय जी आती हूँ मैं आपके पास। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जरा ये बताइए कि चिट्ठी लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कहते हैं कि डेरेक ओब्रायन का जो सस्पेंशन है उसको हटा लिया जाना चाहिए, ये संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। सर जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो डेरेक ओब्रायन कर रहे हैं या जो फिर महुआ मोइत्रा ने किया वो कौन सी परंपरा का उल्लंघन आपको नजर नहीं आता है? सर क्या गलत किया डेरेक ओब्रायन ने, आप मुझे बताएंगे डेरेक ओब्रायन ने क्या किया? आज देखिए 2001 में जब संसद पे हमला होता है, देश के गृह मंत्री का भी बयान आता है, उस समय तो इनकी ही सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय जब संसद पे हमला हुआ तब के प्रधानमंत्री, तब के गृह मंत्री, तब के जितने नेता हैं सब बाकायदा संसद के अंदर में उसके बारे में बहुत चिंतनीय है, उन्होंने मुद्दा उनके ऊपर में बात की। मगर आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, देखिए ये एक डार्क सेल बना दिया गया है संसद भवन को। लोकतंत्र का आज जो काम हुआ है देश के अंदर में, जिस तरह से मनमाने तरीके से आप सांसद को लोग को हटा दे रहे हैं एक तरफा। आप देखिए रमेश भादुड़ी के साथ में क्या किया, कोई तरह की कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जिस व्यक्ति ने एक गलत टिप्पणी की किसी समुदाय के लिए, एक गाली का प्रयोग किया संसद के अंदर में, आज तक वह व्यक्ति संसद के अंदर में जा रहा है। तो ये एक तरफा ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? लोकतंत्र में जो लोग जा रहे हैं, हम लोग किस लिए जा रहे हैं? देखिए जो भी हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा लेके कुछ लोग घुसे, आज ये चूक थी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है अगर वहां पे कोई बड़ा पुरोहित जी उसको बेरोजगारी का मुद्दा लेकर कुछ लोग निकले मत बोलिए सर, यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है, लोकतंत्र के उसी मंदिर पर हमले की कोशिश की गई है, इसीलिए बेरोजगारी का मुद्दा लेकर कुछ लोग निकले मत कहिए सर, इसको डिकोड कर दीजिए, इसको डिकोड कर दीजिए सर। इस तरीके की बातें उन आरोपियों के लिए मत बोलिए जिनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। देश की सुरक्षा आपके लिए उतना ही बड़ा मुद्दा होना चाहिए, या उसमें सेंधमारी उतना ही बड़ा मुद्दा होना चाहिए जितनी की सरकार के लिए है सर। अननेसेसरी का डिफेंस मत लेकर आइए। आप मुझे बोलने दीजिए, ये बीच में अब आगे बोलने के लिए जब मेरी बात चल रही है। बेरोजगारी अगर मुद्दा नहीं होता, क्यों प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाते हैं राजस्थान में और बोलते हैं कि 450 रुपए मैं सिलेंडर कर दूंगा? बेरोजगारी का मुद्दा होना पुरोहित जी एक अलग बात है, सुनिए सर, सुनिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, मुद्दा बिल्कुल है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ लोग संसद में सुरक्षा में सेंधमारी करेंगे क्या? कौन की जिम्मेदार है? कोई कहां पर करेंगे? क्या प्रदर्शन के लिए जगह नहीं है, विरोध करने के लिए जगह नहीं है, अपनी बात कहने के लिए तरीके नहीं है क्या? कौन जिम्मेदार है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिसने उसको अलाउ किया, प्रताप सिन्हा ने आज तक चैनल पर भी बैठकर किया जा रहा है, और लोकतंत्र के मंदिर में भी बैठ कर बचाव जो लोग कर रहे हैं वो पूर्णिमा के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। इस देश की जनता आज देख रही है इसके कैटलिस्ट कौन है, और इनकी फंडिंग करता था, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, और इनकी फंडिंग करता था, जिसके पैसे से मोबाइल आता था। ठीक है धनंजय जी जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज, पुरोहित जी अपनी बात पूरी करिए। संजय जी आती हूँ आपके पास, फिर मैं जल्दी से पुरोहित जी। देखिए लोकतंत्र के अंदर में जिस तरह से हमारे यही थी तो मांग है कि प्रताप सिन्हा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसने सही करके उस व्यक्तियों को जाने दिया। जो गलत है उस व्यक्ति को गिरफ्तार आज तक नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होता, अभी तक आप मुझे राष्ट्रद्रोही करार देते थे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आप न्यूज चैनल वाले भी देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एक तरफा कर लिया है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो और इकोसिस्टम बनाने वाले को पता होता है कि कहां से इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, ये डर गई है सरकार, और इसके इकोसिस्टम बनाने के पीछे जरूर तृणमूल का हाथ है। तभी स्वयं प्रकाश पुरोहित उन लोगों के बचाव कर रहे हैं, कंडेम नहीं कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। स्वयं पर अरे प्रताप सिन्हा का बचाव कौन कर रहा है? बचाव कर रहे हैं। प्रताप सिन्हा का बचाव कौन कर रहे हैं? तृणमूल आप भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस बोगस गैंग का, इस टूलकिट गैंग का हिस्सा ये भी है। और इस देश की जनता के सामने तृणमूल तो पहले से भी एक्सपोज जनता सब देख रही है। ये काला अध्याय जो आज रचा गया है संसदीय लोगों को, वो चुन की जैसे फंडिंग थी, इसमें भी कोई ना कोई फंडिंग का। लेकिन धनंजय जी, आप कुछ भी कहिए ना, विपक्ष को तो यही लगता है कि सबको आपने खरीद लिया है, सबको आप डरा कर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से लेके, ईडी से लेके, सीबीआई से लेके, हर किसी को आप डरा कर बैठे और हर किसी को आप ही चलाते हैं। संसद में प्रधानमंत्री मोदी संसद पर हमला करते हैं, हमला करवाते हैं। ये बात कांग्रेस की तरफ से बार बार उठाई जा रही है, जिस तरीके का नैरेटिव हो रहा है। प्रेम सर, माफ कीजिएगा, प्रेम सर, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस मामले पर पूरा का पूरा सदन, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, एक साथ एक पेज पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर पर हमले की कोशिश थी। इसमें अपनी अपनी राजनीति चमकाना और दूसरी तरफ इतने सांसदों को, 92 सांसदों को निलंबित कर देना, सरकार के इस एक्शन को कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? देखिए पूर्णिमा जी, ये जरूर आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा एक हो जाए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और विपक्ष उस भूमिका का निर्वाह करता है। आज सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल कौन पूछेगा? विपक्ष स्वयं एक स्टेक होल्डर है सवाल पूछने वाला। लेकिन सवाल यह है कि जो एक्सट्रीम में एक्शन लिया गया सदन से निकालने का, 92 सांसद का मतलब आप 10-10 लाख वोटर भी समझिए तो 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक तरह से आपने संसद से पार्टिसिपेशन से अलग कर दिया है। 8 करोड़ से ज़्यादा। तो ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सत्ताधारी दल में? इससे पहले ऐसे कौन से प्रयास किए गए कि इस गतिरोध को रोका जाए? संसद को चलाने के लिए जब गतिरोध आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठकें होती हैं, बारंबार होती हैं। लेकिन ये बैठक बुलाई गई सर या नहीं बुलाई गई, ये बताइए। नहीं बुलाई गई, नहीं बुलाई। सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई सर। सदन से पहले चलने वाली औपचारिक बैठक की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जब गतिरोध होता है किसी विषय पर, जैसे आज सुरक्षा में सेंध के सवाल पर हुआ है, विपक्ष एक डिमांड कर रहा है, सुरक्षा में ये जो चूक हुई उसके बाद क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई? प्रेम सर, नहीं, संसद चलाने के लिए बैठक बुलाई जाती है, पॉइंट्स लिए जाते हैं तो कि क्या कैसे हुआ? इसको उस बैठक चलाया से क्या जाए। निकला? संसद चल पाई क्या? यही तो कह रहा हूं, प्रयास होंगे तब ना। क्या प्रयास नहीं हो रहे ना, प्रयास नहीं हो रहे। एक बैठक क्या होता है, दिन में 3-3 बार बैठकें बुलाई जाती हैं, स्पीकर बुलाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बुलाते हैं, क्या बुलाए गए? नहीं बुलाए गए। तो सीधे एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया गया हटा देने का। 92 सांसद कोई मजाक थोड़े हैं। और सवाल विपक्ष पर ही हो रहा है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष किस सत्र में, आज 17वीं लोकसभा चल रही है, कौन सी लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा नहीं किया है? चाहे किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, बारंबार पूरा सत्र बाइकाट हुआ है। ऐसे उदाहरण रहे हैं, लेकिन कभी विपक्ष को इस तरह से ब्लेम नहीं किया जाता। विपक्ष को दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अरे सत्ता पक्ष का आदमी गाली गलौज भी करे तो वो सदन में बैठा रहेगा, वो कुछ भी करे तो बैठा रहेगा, और विपक्ष का आदमी सवाल पूछे भी तो वह बाहर हो जाएगा। यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना पड़ेगा, गंभीरता से देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को भी, स्पीकर को भी और गृह मंत्री जी को भी इन विषयों पर एक रास्ता निकालना पड़ेगा। ये वाजिब सवाल नहीं है वाकई में कि अगर 92 सांसदों को आप निलंबित पूरे सत्र के लिए कर देते हैं तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। और जो गतिरोध अगर पनप रहा था तो उस गतिरोध को खत्म करने की तमाम कोशिशें जो मुमकिन हो पाती, क्या वो की गई? देखिए, संसद में जिस प्रकार से घटना घटी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसके बाद जिस प्रकार से उस पर राजनीति हो रही है वो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि वो इतने करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं वो सांसद, क्या उनको अगर नेतृत्व करते हैं तो उस जनता की आवाज़ को क्या वो रखने के लिए सदन में आते हैं? जब सदन में आप आते हैं, आपका व्यवहार जो है वो किस प्रकार का रहता है?
आचरण जो है, जो एक सांसद हैं वो बेल पे चढ़ना, बेल के अंदर घुस जाना, पोडियम पे चढ़ जाना, ये कागज फेंकना फाड़ करके, ये क्या तरीका है नहीं, सांसदों लेकिन का? तरीका तो सौरभ जी ये भी नहीं है ना कि दो लोग आए और दर्शक दीर्घा से कूदकर सीधे अंदर सांसदों के पास चले जाएं। उस पर जांच, तरीका तो ये भी नहीं है उस ना पर सर। जांच हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस पर पूरी एक कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है। तो उस पर जितने भी सांसद है, देखिए 1974 में भी एक घटना घटी थी। एक जो है, एक व्यक्ति गुप्ता करके एक व्यक्ति थे जो सांसद में आकर के इसी प्रकार का व्यवहार किया था संसद के अंदर, और कुछ उन्होंने सामान भी निकाला था, वो बम या बंदूक जैसा था। उस पर फैसला यह लिया गया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी बात सभी सांसद मानेंगे और उनकी बात जो होगी वो निर्णायक होगी। वही आज प्रहलाद जोशी भी उसी बात को कह रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने भी उसी बात को कही, संसदीय कार्य मंत्री ने, कि जिस प्रकार से उस समय लोकसभा अध्यक्ष को तय किया गया था, आज भी लोकसभा अध्यक्ष को एक अधिकार है कि वो तय करें कि क्या घटना घटी है। लेकिन सिर्फ मोदी जी का नाम लेकर के, कि मोदी जी आकर के बोले, सिर्फ इसका मतलब आप समाधान नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप पूरे सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जनता की गाड़ी कमाई, जिसका एक रुपया गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा जिससे सदन चलती है, उस जनता का आप अपमान करते हैं। इस प्रकार से अगर व्यवहार करेंगे, टेबल के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या किया जाएगा? आप कभी संसद में जाके देखिए पूर्णिमा जी, किस प्रकार से ये सौरभ जी मुझे अपडेट करते चलिएगा। पुरोहित जी, उसके बाद मैं आपकी आवाज को थोड़ा सा और अप करूंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन जरा मुझे इतिहास में बताइए सर, 92 सांसद निलंबित, और मेरी जानकारी को दुरुस्त करिएगा, क्या इससे पहले इस तरीके का एक्सट्रीम एक्शन एक दिन में देखने को मिला है? एक दिन के अंदर अंदर 78 सांसदों को कुल मिलाकर 92 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय मर्यादा का वो उल्लंघन करे। चलिए मैं ये भी कह देती हूं कि संसदीय मर्यादा का वो उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? आप जरा एक बार क्लिप उठा करके देखिए एक एक सांसद की, जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद जो है लोकसभा अध्यक्ष, उनको राज्यसभा को जो है चेयरमैन को उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका संसद चलाने का? ये संसद के अंदर आप सांसद हैं, अगर आप इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर करेंगे तो आप जनता का भी अपमान कर रहे हैं। और करोड़ों लोग जो संसद के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन करोड़ों लोग, नहीं देखिए हंसने वाली बात नहीं है, आप अपने सांसद का व्यवहार देखिए, वो किस प्रकार से चेयरमैन को उंगली दिखाते हैं और किस प्रकार से बिल के अंदर घुस करके उनको जो है अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या एक सांसद को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? अगर इस प्रकार से उनका निलंबन न किया जाए, वो 1 घंटे भी संसद नहीं चलने देंगे। उनके निलंबन के पश्चात ही संसद चल रही है और जनता से जुड़े हुए जो उनके हित के बिल है वो तभी पास हो रहा है जब ऐसे सांसद जो है वो संसद से बाहर कर दिए जाते हैं। अन्यथा आप समझ लीजिए पूरा शीतकालीन सत्र जो है ऐसे ही सांसदों की वजह से ये पूरा शीतकालीन सत्र जो है वो जो है उसमें एक काम नहीं हो पाएगा। बिना कार्य किए हुए पूरा शीतकालीन सत्र समाप्त करना चाहती है। मणिपुर की जब घटना थी तब सड़क पर चिल्ला रहे थे। संसद जो है बहस करने के लिए होती है, आप आइए तरीके से बहस करिए, वहां पर न तो आप लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करिए न राज्यसभा चेयरमैन का अपमान करिए। और लोकसभा की जो परंपरा है, राज्यसभा की जो परंपरा है, ठीक है सर, आचरण उल्लंघन हुआ। ठीक है पुरोहित जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा सर, जल्दी से। मनमोहन सिंह के साथ में इन्होंने क्या क्या नहीं किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या क्या नहीं किया? तो बदले की कार्रवाई चल रही है क्या सर? बदले की कार्रवाई नहीं, बदले की कार्रवाई चल रही है क्या? मनमोहन जी के में क्या हुआ था, अटल जी के में क्या हुआ था, वैसी ही प्रतिक्रिया अभी नरेंद्र मोदी सरकार में क्यों नहीं आई? कोई समानांतर सरकारें थोड़ी चल रही है सर। निकाल देंगे क्या? रिमोट से चलाने का उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मनमोहन सिंह का अपमान हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया। अगर आप उनके गठबंधन, उनके सहयोगी हैं तो आपको मनमोहन जी का अपमान नहीं दिखा? जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनका अपमान करती थी वो आपको दिखाई नहीं दिया? आपको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सिर्फ 3 चीज दिमाग में घुसी है और वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह। एक बात बताइए, जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, जब लोकसभा अध्यक्ष अपना बयान दे रहे हैं उसके लिए कमेटी बैठा दी गई है, सारी चीजें उसमें की जा रही है। आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अधिकारों के तहत कार्रवाई करे। पुरोहित जी आपको रोकूंगी, संजीव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर इतना जनता की गाड़ी कमाई का पैसा संसद पर खर्च हो रहा है, जो महत्वपूर्ण बिल है चर्चा उन पर होनी चाहिए, विपक्ष ने यह परंपरा बना ली है कि हंगामा करना है, सदन को चलने नहीं देना। सर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए
महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा। लेकिन क्या यह साझा तरीके से सदन के अंदर एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए सुचारू चर्चा क्या नहीं हो सकती? संसद के अंदर कोई इसका रास्ता नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। तस्वीर बदले ना बदले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। इनकी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बयान को जाकर के फिर से सुन लेंगे, जब 2G स्पेक्ट्रम पे कोल ब्लॉक पे और इनके जेटली साहब के बयान को सुन लेंगे। कहते थे कि हम विपक्ष में रह करके अगर आवाज नहीं उठाएंगे सदन में सत्ता के मनमानीपन के खिलाफ, तो ये जनता के साथ अनदेखी होगी। उनको सुन लेंगे थोड़ा सा। ये उस समय उठाते थे जब 2G स्पेक्ट्रम पे पूरी सत्र को नहीं चलने दिया गया था। और यही सरकार, यही सत्ता है ना, कहती है कि साहब विपक्ष बहुत कमजोर है। आज पूरा देश देख रहा है। अरे आवाज उठाना आपका अधिकार है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, वो लोकतंत्र के लिए स्वागत है लोकतंत्र में। लेकिन वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार है वो गलत है। उनकी बात सुनिए सौरभ जी, सुनिए। नहीं बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बयान स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के हैं। सुन लीजिएगा, जब 2G स्पेक्ट्रम पे कोल ब्लॉक पे संसद को चलने नहीं दिया गया था। और ये सरकार कहती है कि विपक्ष कमजोर है। 92 सांसदों को आपने निकाल दिया। कमजोर कौन है? पूरा देश देख रहा है। डर गए हैं इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन से डरे हुए लोग हैं ये लोग। और ये राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए। भारतीय जनता पार्टी तो भी पहुंची नहीं गठबंधन में, पिछली मीटिंग में आपका गठबंधन अभी बना नहीं है। आप गठबंधन से डरा रहे हैं। तो आज इस घटना को शर्मसार कहता। राजस्थान में वहां पे प्रचारक बना के भेजा जाता है और महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के द्वारा उनको सुनने का मौका नहीं दिया जाता है। पूरी तरह से गुंडागर्दी संसद में चल रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है संजीव जी कि हर बात में विपक्ष ठीक है, हर बात में आप महुआ मोइत्रा को भी जस्टिफाई कर लीजिए, डेरेक ओब्रायन को भी आप कर लीजिए, सारे विपक्षी सांसदों को जो आसन के पास पहुंचकर हल्ला कर रहे हैं आप उनको भी जस्टिफाई कर लीजिए। ऐसे कैसे होगा सर? धनंजय जी ये संसद में ये भी प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। इसी देश की जनता इनको चुन के भेजती है। अरे तो सर अपनी बात रखने का तरीका होता है ना, वही संसदीय आचरण होता है। अगर आप उस आचरण का पालन नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पूरा अधिकार है। ये अधिकार तो उनको संविधान देता है ना सर। मोदी जी ने दिए क्या अधिकार? संजीव जी, मोदी जी ने अधिकार दिए क्या? प्रधानमंत्री अधिकार दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को? कौन दे रहा है सर? कौन दे रहा है? अपना संविधान देता है ना सर। बहुत अच्छा सवाल है पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देश के प्रधानमंत्री, ये सत्र चल रहा है संसदीय गरिमा के अनुसार, परंपरा के अनुसार। अगर प्रधानमंत्री जी एक प्रिंट मीडिया को जाकर के बोलते हैं, गृह मंत्री जी चैनल पे जाके बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए था। सर जाएं तो प्रॉब्लम, मोदी जी किसी मीडिया के दफ्तर जाएं तो प्रॉब्लम, मीडिया से बात ना करें तो आप ही लोग एक प्लकार्ड लिए उठा के चल देते हैं, बोलने लगते हैं कि भाई यहाँ तो मीडिया से बात ही नहीं होती है। मोदी जी कोई इंटरव्यू नहीं देते, मोदी जी कोई बात नहीं करते। करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी दिक्कत है उसमें। धनंजय जी जल्दी से संजीव सिंह जी ने जो सवाल उठाया उनका जवाब चाहूंगी सर आपसे। पूर्णिमा जी कांग्रेस भी लोकतंत्र की बात कर रही है। इस देश के लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, जिसमें सारे अखबार टीवी चैनल मीडिया बंद करके एक करके संजीव जी प्लीज, संजीव जी। आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस बन गई। वाह जी वाह, कांग्रेस भी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। जिसका लोकतंत्र लोकलाज को कोई नाता है। और आप कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को समय नहीं दिया। महुआ मोइत्रा 3 बार एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, 3 बार। और वो कितना समय चाहती हैं? और एथिक्स कमेटी के सवालों के से वो निकल के चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गिफ्ट लिया है। तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे पासवर्ड एक दिन में 4 जगह से, बेंगलोर से, नेपाल से, 4 जगह से, जो सदन के लोग और जो संसद जो लोग राष्ट्रद्रोह में शामिल है, जो संसद का आईडी पासवर्ड चोरी कर रहा है, उस संसद की मर्यादा को ताक-ताक कर रहा है। क्या किया आपके पार्टी ने? वो सदन में मुद्दा उछालिए, मन की उछाल मत करिए। मन की उछाल करिएगा तो उसकी सजा मिलेगी। आप क्योंकि जिस बेशर्मी से पूरी सत्र को चलाया जा रहा है, देश की जनता देख रही है। इस लोकतंत्र संविधान की हत्या की जा रही है। सपने पूरे होने के लिए है। आपके वर्साचे के जूते और एलवी के जैकेट लेने के लिए नहीं बनाया गया है संसद। और उन लोगों ने आपको निजी मत जाइए प्लीज, निजी मत जाइए, निजी हमले मत बोलिए सर। धनंजय जी प्लीज, निजी हमले मत बोलिए। कौन क्या पहनता है और क्या नहीं पहनता है उस पर मत जाइए सर।
यहाँ बहुत ये तो बड़ी सार्वजनिक बहुत है यार। गंभीर चर्चा हो रही है धनंजय जी। संसद में सुरक्षा का चूक मामला है और उस पर विपक्ष के सांसदों के निलंबन की कार्रवाई हुई है सर। देश की नहीं, ये लोग तो खुद उस विषय को लेकर के आए थे। शर्मसार ये करने लोग के खुद उस बावजूद विषय को लेकर प्रताप आए थे सिन्हा ना, के बारे कि में एक बहु शब्द अभिनय को निकलेगा समय नहीं दिया गया। जो प्रताप हमने सिन्हा तो उन इस विषय लड़कों का को नहीं अंदर की। जाने देता अगर है इन लोगों ने उनके नहीं बारे कहा में होता तो मैं उस विषय में गृह बोलता ही मंत्री नहीं। या इनके प्रवक्ता के मुंह से एक मैं शब्द पूछ नहीं लेती हूँ ना निकलता। पुरोहित जी, धनंजय जी, प्रताप प्रताप सिन्हा को सिम्हा अभी तक- उनको लेकर क्या प्रताप एक्शन ले रही है सिन्हा- कमेटी? कोई एक्शन लिया भी जाएगा उन पर या नहीं कि जिनके रेफरेंस पर दो आज लोग पास 72 बनवाकर घंटे से पहुंचे ज्यादा संसद हो के गए, अंदर? 4 दिन हो गए हैं प्रताप सिन्हा घूम रहा खुले, जो जेल के अंदर में पूछ होना लिया चाहिए। मैंने पुरोहित जी, जिसके जवाब ऊपर देने भी- दीजिए अरे उनको। जेल के अंदर तो मैंने पुरोहित आपका जी सवाल आपके पूछ लिया आगे धनंजय जी। सांसदों को होना चाहिए जो जा रहे हैं, जिनके यहाँ नोटों के अरे आप बंडल भी मिले वो जवाब जेल में दीजिए ना हैं, सीधा आप क्या? प्रताप सिन्हा की बात इस हिसाब पे। क्यों कर रहे हैं? प्रताप सिन्हा का जिसके- जवाब जिसके दीजिए, आप हमारी घटना चिंता मत बताइए। करिए। तो देश कोई की बात जनता क्या एकजुट बताइए? हो रही है। जो लोग अरेस्ट होते हैं, देश की जनता अरेस्ट एकजुट हो होने रही है वाले कि आपका ये लोगों अहंकार का दबाव पुरोहित जी है। सुनने दीजिए, 2024 पुरोहित जी सवाल पूछा जा चुका है, सुनने तो दीजिए सर, क्या कह रहे हैं वो समझ ही नहीं आएगा जवाब दिया या नहीं दिया। 2 सेकंड रुक जाइए प्लीज सर। धनंजय जी प्रताप सिन्हा को अभी तक ठीक है, आपका सवाल चला गया सर, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, मैंने भी पूछ लिया। धनंजय जी पूर्णिमा जी, जैसे ही अरेस्टिंग होती है उन लोगों की अंदर और बाहर जुलूम, कांग्रेस के एक नेता का बयान आता है कि भाई इनको क्यों अरेस्ट किया और प्रताप अरेस्ट सिन्हा पर करने बोलिए ना वाले, यार, पकड़ने आप वाले इधर-उधर का बात सांसदों क्यों पर कर क्यों रहे नहीं हैं? केस आप किया प्रताप जाए? सिन्हा की बात आप क्यों नहीं बताइए, करते? ऐसे भी नेता हैं अजीब जो आदमी लोग है। को पकड़े जो सांसद, प्रताप उन पर क्यों नहीं नाम केस नहीं ले किया गई। जाए? ऐसे जैसे करने मोदी वाले जी चाइना का नाम नहीं इस लेते हैं, देश वैसे ये के प्रताप सिन्हा का नाम इकोसिस्टम नहीं से लेते। कौन लोग डर है जुड़े इनके हुए हैं, मन में। पहले जांच अरे तो होने कितनी दीजिए। गहरी साजिश आप जांच लोगों की ने आंच रची थी। से धनंजय जी 2019 सीधा सवाल था आपसे बात पुरोहित जी का। और अभी ये बड़ा धनंजय जी प्रताप बहुत सिन्हा- स्ट्रेट क्वेश्चन था। पुरोहित जी ये कह रहे हैं प्रताप सिन्हा पर क्या कोई कार्रवाई करने का मूड बीजेपी सोच रही है या जांच कमेटी करेगी? मैं आपको वही बता रहा हूँ, मूड की बात नहीं है, या नेशन की बात है, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि। जब अमित शाह जी कहते हैं कि राष्ट्र ये छद्म राष्ट्रवाद की बात है। तुम्हारा फिर अच्छा के लिए अच्छा प्राण ये न्यौछावर छद्म राष्ट्रवाद की बात आप तो लोग फिर के मुंह से किसी को सुना। नहीं जिस बख्शा पार्टी जाएगा, की एमपी जांच चल बरका रही है। ठाकुर और जैसी जैसा महिला है बता रहे वो थे, राष्ट्रवाद की इस बात तरीके कर से रही नहीं है। समझ में आएगा। पुरोहित जी आप मेरी बात मान नहीं रहे सर, मैं कह रही हूँ उनकी जवाब को तो सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए। किसने रोका है जवाब सर? नहीं देंगे। एक एक करके वो सुनिए ना प्रताप प्लीज सिन्हा का पा सर, तक नहीं लिखते बोलेंगे। जाइए सर अपने जैसे काउंटर्स। मोदी एक जी बार चाइना आपका का समय नाम आएगा बोल उस रहे वक्त हैं। कह लीजिएगा। ये प्रताप संजीव जी सिन्हा जल्दी का से नाम आपकी नहीं प्रतिक्रिया, उसके बाद प्रेम सर आपके पास आती हूँ और सौरभ जी आपके पास भी। संजीव जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ यूएपीए मैं जैसा बोलता हूं, मैं कानून सबको सुन उनके रहा ऊपर हूं, ला दिया। ध्यान से सुन रहा हूं। ठीक है धनंजय जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब ध्यान से सबको सुने। मैं भी यही चाहती हूँ कि ध्यान से हर कोई एक दूसरे को सुने। ठीक है धनंजय जी प्लीज, अब संजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, संजीव जी। मैंने स्वयं प्रकाश पुरोहित के विषय बोला क्या? ठीक है, नहीं बोला सर आपने, नहीं बोला आपने, नहीं बोला, नहीं बोला, और यही चर्चा की मर्यादा होनी चाहिए। प्लीज सर एक सेकंड रुकिएगा, संजीव जी अपनी बात पूरी करें। सवाल ये है कि 92 सांसद निष्कासित कर दिए गए, उन नौजवानों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। नौजवान भाजपा के सांसद करे राष्ट्र सर्वोपरि, तो पूछा जा रहा है कि प्रताप सिन्हा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नौजवानों से मिलकर आए क्या संजीव सिंह जी आप, या पार्टी का कोई नेता मिला उन नौजवानों अरे से? मिले हुए हैं भाई, मिले हुए हैं। अरे रुकिए ना सर, धनंजय जी प्लीज सर, मेरे को धनंजय जी मुझे नेता मेरा आपके सवाल हाथ प्लीज में पूछने दीजिए सर, आपके टर्न पर आपका मौका आएगा। प्लीज धनंजय जी लेट मी आस्क माय काउंटर क्वेश्चन सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर। पूर्णिमा जी, संजीव जी उन नौजवानों से मिलकर आए क्या आप लोग? देखिए पहली बात को सुन लीजिए। सर पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं सर, एक चीज की मैं इजाजत इस डिबेट में बिल्कुल नहीं दूंगी सर। जो लोग संसद में सुरक्षा की चूक के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस तरीके की इस हरकत को अंजाम दिया, मैं ना उनको बेरोजगार सुनूंगी, ना भटके हुए बच्चे सुनूंगी, ना नौजवान सुनूंगी सर। आरोपी हैं, यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने की कोशिश उन्होंने की है, वो कोई भटके हुए बच्चे या नौजवान या बेरोजगार नहीं है सर। प्लीज पूर्णिमा जी, आपका चैनल, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। मेरी बात इतनी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, हम सब जानना चाहते हैं कि उन नौजवानों ने जो मुद्दे उठाए थे उससे हम इतर नहीं जा सकते। रही बात उनके वो संसद में घुसने की, उसकी निंदा की गई, लेकिन यूएपीए जैसा कानून अगर उन नौजवानों पे है तो प्रताप सिन्हा जिनके लेटर पे वो बच्चे गए, वो नौजवान गए, प्रताप सिन्हा को क्यों छूटा रखा गया, क्यों छोड़ा रखा गया है? प्रताप सिन्हा के ऊपर कार्रवाई कब होगी? रमेश बिधुड़ी पर कार्रवाई कब होगी? खुला मजाक बना रखा है।
पूरी गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के सांसद करेंगे, किसी के साथ किसी धर्म को लेकर के बदसलूकी करेंगे, किसी को लेटर जारी करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सौरभ जी, सारी गुंडागर्दी क्या बीजेपी वाले करेंगे? कांग्रेस वाले भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे गुंडागर्दी? करने नहीं दे रहे आप उन लोगों को। देखिए मैं बताता हूं, अगर ये आपत्ति है कि किसी सांसद ने उनका पास बनवाया है, तो मैं तो कहता हूं जब से भारत आजाद हुआ संसद चल रही है, अभी तक जितने सांसदों ने दर्शक दीर्घा के लिए जिन जिन का पास बनवाया, आप सब सांसद को सस्पेंड कर दीजिए। आप एक सामूहिक निर्णय लीजिए, अगर आप चाहते हो तो एक सांसद के खिलाफ नहीं, सारे सांसदों के खिलाफ। अगर पास बनवाना जो है उनका गुनाह है, तो जितने सांसद पास बनवाते हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही, वो नौजवान भटके हुए बेरोजगार जो सीमा पार हमारे पाकिस्तानी लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं, वो भी अपने आप को यही बताते हैं, तो क्या आतंकवादी अपनी जगह पे सही है? आपको माफी मांगनी चाहिए। आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे किस प्रकार से बात कर रहे हैं? वो भटके हुए नौजवान है, आप माफी मांगिए पहले। आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता है, आपने आपत्तिजनक बयान दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को आप जो है गुनाहगारों को भटके हुए नौजवान बनाते हैं। आप उनके मुद्दों को जो है इस प्रकार से, इस प्रकार आपके पास क्या रखने के लिए मुद्दा नहीं है। आपके राहुल गांधी जी के पास, नेता के पास क्या मुद्दा नहीं है जो बेरोजगारी का मुद्दा संसद में आकर के रख पाए? क्या आप ऐसे ही लोगों के सहारे कांग्रेस अपनी राजनीति करना चाहती है? ये देश के लिए और लोकतंत्र के मंदिर के लिए। ठीक है सर, लेकिन देखने और सुनने वाला तो सब समझता है ना, उसके लिए कांग्रेस जवाब देगी, उसके लिए कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन प्रेम सर, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, फिर मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि जिन्होंने संसद पर हमला किया, एक कोई उनको नौजवान बताता है, एक भटका हुआ, एक बेरोजगार बताता है, यहां तो एक पेज पर आ नहीं पा रहे, संसद में चर्चा के लिए क्या एक पेज पर खा खाएंगे ये लोग? पूर्णिमा जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे, सही साबित कर रही है, आप साबित कर रही है कि आज लोकतंत्र का मर्डर हुआ है। खुलेआम लोकतंत्र के बयान में सांसदों को निलंबित किया गया है। किस मुद्दे पर किया गया है? कि प्रताप सिन्हा जो व्यक्ति उनको अंदर जाने देता है। सर, मैंने आपका सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब देने के लिए धनंजय गिरी जी यहाँ पर स्टूडियो, यहाँ पर बैठे हुए स्क्रीन पर, उस सवाल का जवाब धनंजय जी दे पाएंगे। आपका सवाल उन्होंने सुना, उस सवाल का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप उनको बेरोजगार युवा नहीं कह सकते, आप उनको नौजवान नहीं कह सकते। प्लीज सर, नहीं कह सकते आप उनको। दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू एंडोर्स। प्रेम सर, आप लोकतंत्र को और दबाने की बात कर रही है। देखिए पूर्णिमा जी, सर, लोकतंत्र को ना कोई दबा सका है, ना कोई कभी दबा पाएगा। लोकतंत्र इतना मजबूत है, और लोकतंत्र में आपकी आवाज है तो लोकतंत्र में हर किसी की आवाज है सर, और किसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रेम सर प्लीज। देखिए पूर्णिमा जी, इन जो आरोपी हैं जिन पर एक्शन हो रहा है कानून के तहत, वो एक्शन होता रहेगा, लेकिन उनके अगर ऐसे लिंक्स मिलते हैं जो देश के खिलाफ है, जो साजिशन है, तब बात अलग है। लेकिन अगर लिंक्स नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ उसी महंगाई के मुद्दे पर कर रहे हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे कर रहे हो, तो ये गलत होते हुए भी उस मुद्दे पर देश चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो उस मुद्दे को जुबान मिली है, ये बात पक्की है। दूसरी बात है कि संसद जब चल रहा होता है तो बाहर जाकर के टीवी में और दूसरी जगह गृह मंत्री बात करें, ये संसदीय मान मर्यादा के खिलाफ है, और इस बात को मानना पड़ेगा। और विपक्ष पूछेगा फिर सदन किस लिए है? जब संसद सत्र चल रहा है तो आप बाहर क्यों बयान देंगे? आपको सदन में बयान देना पड़ेगा।